दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन में। और आज आप लोगों के लिए जो क्लास तैयार किया गया है वो पेपर नंबर 6 है। और पेपर नंबर 6 है जो वो आप लोग जानते हैं कैरिकुलम से संबंधित है। और इसमें जो आपको जो पढ़ना है, मतलब जो बच्चे को पढ़ाना है, पाठ्यक्रम से संबंधित पूरा पेपर है ये। उसका अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत, टाइप्स, ये सारा सब कुछ उसमें आप स्टडी करेंगे पूरा पेपर में। किसी भी बच्चे को, जैसे सपोज़ दैट मान लीजिए कोई बच्चा है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो डिसेबल फील्ड का बच्चा हो, तो उसको अगर आपको पढ़ाना है तो फिर आप क्या करेंगे, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आप उसके लिए कैसा एक करिकुलम या एक पाठ्यक्रम कैसा बनाएंगे कि जिससे कि आप उसको ईज़िली पढ़ा सकें और ईज़िली उसको सिखा सकें, उसको ओवरऑल डेवलपमेंट करा सकें, उसको एक ऐसी शिक्षा प्रोवाइड कर दें, मतलब एक ऐसी शिक्षा उसको दें जिससे कि उसका जो भविष्य है वो मतलब उज्जवल हो, अच्छा हो, उपयोगी, उसके लिए जो जो पाठ्यक्रम आप बना रहे हैं वो उसके लिए उपयोगी होना चाहिए। कुल मिला के इतना ही समझ लीजिए राउंड फिगर में कि मतलब कुल मिला के जो भी आप पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं उस बच्चे को ध्यान में रखकर, जिस बच्चे के लिए आप तैयार कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वो पाठ्यक्रम उस बच्चे के लिए उपयोगी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप खाली उसको बना दिए हैं, बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। जब वो उस पाठ्यक्रम को कंप्लीट करके निकलता है, जब उसको छोड़ता है, तो उसका ऐसा ना हो छोड़ने के बाद उसका कोई मतलब ना रह जाए। और तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर इस मतलब उसको तैयार किया जाता है जिससे कि बच्चे का जो उज्ज्वल भविष्य है उसकी कामना की जा सके और उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए मतलब एक ऐसा करिकुलम प्रिपेयर होना चाहिए जिससे कि वो इन फ्यूचर अपने आप को मतलब कंफर्टेबली उस इन्वायरमेंट पे इन्वॉल्व कर पाए अच्छे तरीके से, जिसके लिए उसने पढ़ाई किया है, जिसके लिए वो सब कुछ किया है, तो ईजिली वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। तो चलिए अब टॉपिक को, क्लास को स्टार्ट किया जाए और वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे और मैं आपको पढ़ाऊँगा और आप लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद जहाँ पर कहीं डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो पाठ्यक्रम का अर्थ आप लोग जानते हैं। पाठ्यक्रम जो है वो अंग्रेजी भाषा का कैरिकुलम से संबंधित है। और कैरिकुलम का मतलब जो है, कैरिकुलम जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक, तो लैटिन भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा अंग्रेजी में लिया गया है। और इसका लैटिन में जो शब्द होगा वो होगा कुरेरे, ठीक है ना, कुरेरे। तो कैरिकुलम किससे बना है? कुरेरे शब्द से मिलकर कैरिकुलम बना है। और कुरेरे का मतलब होता है दौड़ का मैदान। तो जाहिर सी बात है जो पाठ्यक्रम है उस पर आप पूरा साल दौड़ते रहते हैं, कहीं ये टॉपिक कहीं वो टॉपिक, ये यूनिट ख़त्म हो गया तो दूसरा यूनिट चलना है, दूसरा यूनिट ख़त्म हो गया तो टेस्ट देना है। मतलब आप पूरा, जब तक आपका कोर्स नहीं समाप्त हो जाता, 1 साल हो का कोर्स हो या 2 साल का हो, तो पूरा आप मतलब उसको जो अपना कोर्स है, आपका जो भी सिलेबस है, कोर्स है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए आप उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको अच्छे समझने के लिए आप हमेशा रनिंग में रहते हैं, आप उसको कवर करने के उस में रहते हैं। तो आप समझ गए मतलब क्या होता है इसका मेन मतलब होता है इसका दौड़ का मैदान। तो दूसरे शब्दों में हम मतलब एक और ऑप्शनल में भी समझ लेते हैं, कैरिकुलम वह क्रम है जिसे किसी व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए पार करना होता है। मतलब जहाँ पर वो जाना, गंतव्य का मतलब वो जहाँ पर वो जाना चाहता है। ज़रूरी सी बात है कि उसके द्वारा ही वो हो पाएगा ना, ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा। तो थोड़ा सा नीचे और दिया है, तो पाठ्यक्रम का क्या है, कैसे है वो, मतलब उसका बेस क्या है। तो पाठ्यक्रम जो शिक्षा का आधार है, जिसके मतलब उसके राह पर चलकर शिक्षा की उद्देश्यों की, अभी बताया ना ऊपर कि मतलब जो भी पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है बच्चे के लिए, तो एक ऐसा मतलब सूटेबल करिकुलम होना चाहिए जिससे कि जो भी बच्चे का टारगेट है, जो भी एम्स है, वो सारा सब कुछ पूरा हो सके।
ऐसा ना हो कि मतलब वो मतलब ऐसा पाठ्यक्रम आपने तैयार कर दिया, ऐसा सब तैयार कर दिया कि जो वो चाहता वो उसको मिल ही ना पाए। वो अच्छे से लर्निंग करे, उस लोगों से अच्छे से बिहेव करे, ऐसा ही मतलब उसका एक पढ़ाई का ऐसा माहौल होना चाहिए तो जिससे कि मतलब सब कुछ हो सके, उसका एम्स पूरा हो, टारगेट पूरा हो, वो अच्छे से लर्निंग कर पाए। तो इस टाइप का सारा अधिगम का बात आया ना, तो इसलिए मैंने लर्निंग का बता दिया है। तो अच्छे से लर्निंग कर पाए, तो ये सारा सब कुछ वो अच्छे से कर सके। तो ऐसा एक पाठ्यक्रम आपको तैयार करना है एज ए टीचर के रूप में। आपको एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना है जिससे कि इन सारी चीज़ों को ओवरऑल उसका सब कुछ हो सके। फिर पाठ्यक्रम के द्वारा ही विषय को क्रमबद्ध तरीके से अभी बताया ना, तो पाठ्यक्रम तैयार कर दिया जाता है। फिर उसके बाद पूरा साल आप उस प्लेटफॉर्म पे दौड़ते रहते हैं। तो पाठ्यक्रम क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, ठीक। और फिर अब पूरा साल और जो उसके अंदर का जो भाग है जो आप पढ़ते हैं वो समझ लीजिए ट्रेन है। तो आप हमेशा आती जाती रहती है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे। टेस्ट हुआ तो आगे, नहीं कोई समझ में आया तो पीछे चले आए, पीछे का कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप पीछे चले आए। फिर चल रहे हैं, फिर नहीं समझ में आया तो फिर पीछे आ गए। या फिर टेस्ट हो रहा है, यूनिट टेस्ट हो रहा है, तो फिर आप बैक आएंगे जिस यूनिट का टेस्ट होगा। तो उसमें अप डाउन लगा रहता है। तो एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे दिया गया है, उसी में अप डाउन आप लोग करते रहते हैं। आपको उसी के माध्यम से सारा सब कुछ अच्छे से सिखाया जाता है। विषय को क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं वो सीरियल वाइज किया जाता है। जैसे यूनिट 1, 2, 3, 4 ऐसे किया जाता है, ना कि यूनिट पहला पढ़ा दिया जाए फिर यूनिट तीसरा पढ़ा दिया जाए। अगर यूनिट में सब यूनिट दिया है तो फिर उसको उन पहले यूनिट में जितना भी सब यूनिट दिया है तो उस सब यूनिट को पूरा कंप्लीट करने के बाद ही सेकेंड यूनिट पे हम इंटर करते हैं। ना कि हम पहला यूनिट का 1.1 और 1.2 पढ़ा दिए और फिर उसके बाद धीरे से सेकेंड यूनिट उठा लें, ऐसा नहीं। तो हम क्या करते हैं, सीरियल वाइज चलते हैं, क्रमबद्ध एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस की में काम करते हैं, जिससे कि वो कम्प्लीटली बच्चे को समझ में आए अच्छे से और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि वो जो सिलेबस तैयार जो पाठ्यक्रम या जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है और फिर उसके बाद जब जिसके माध्यम से आप पढ़ते हैं उसके माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से, तो एक सीक्वेंस में तैयार किया जाता है जिससे कि आपको ईजिली समझ में आए। तो उसमें क्या होता है ना, कठिन, सरल, फिर थोड़ा हल्का टफ, फिर टफ, फिर टफ, फिर टफ, उस टाइप से वो सीरियल वाइज तैयार किया जाता है जिससे कि आपको बोरियत ना हो। लेकिन अगर आपको छोड़ के एकदम उसमें चला जाएगा, फिर आपने हल्का सा इजी पढ़ा फिर इसके बाद लास्ट में चले गए एकदम से टफ़ वाले में, तो फिर आप बोरिंग हो जाएंगे। तो इसीलिए सीरियल वाइज आपको पढ़ाया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। समाज की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना आवश्यक है। जाहिर सी बात है, जैसी ज़रूरत वैसा आपके लिए तैयार होना, प्लेटफॉर्म तैयार किया जाना चाहिए, जिससे कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो फिर आप उस पर सर्वाइव कर सकें, आप उसको फेस कर सकें। ऐसा ना हो कि आपको ऐसा सिखाया जाए कि आपको उस लेवल का तैयार किया जाए कि आने वाले समय में आपको परेशानी हो। तो आपको आपको इस तरीके से तैयार होना है कि कंडीशंस कुछ भी हो आपको उसमें डटे रहना है। दैट्स क्लियर। तो इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा कि जो समाज में जो भी आवश्यकताएं हैं, समाज की जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जा सके। जो भी नीड्स है सोशल, समाज की जो भी नीड्स है उनको ध्यान में रखकर उसको तैयार किया जाना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं ना कि ऐसा आपको पढ़ाया जाए, ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार किया जाए जिससे कि कंडीशंस या सिचुएशंस जो भी हों आप उसके लिए रेडी रहें। आज कम है कल ज़्यादा हो सकता है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए। तो जब भी आपको मौका मिले आप अपना बेस्ट देने का कोशिश करिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये मीनिंग ख़त्म हो गया है, अब हम लोग डेफिनेशन पे चलेंगे। तो डेफिनेशन मतलब परिभाषा। तो कनिंघम के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, तो शिक्षक के हाथ में यह एक पाठ्यक्रम नामक साधन है। जाहिर सी बात है, टीचर के पास ये एक पाठ्यक्रम होता है और जिससे वह शिक्षार्थियों को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार
अपने स्कूल में या अपने जो भी उसका माहौल होता है उसमें ढाल सके। मतलब एक ऐसा पाठ्यक्रम जिसके माध्यम से टीचर जो है अपने विद्यार्थी या स्टूडेंट्स को अपने उस पाठ्यक्रम के अनुसार वो ढाल सके अपने स्कूल में, ठीक है ना। तो अपने स्कूल में वो उन बच्चों को ढाल सके या अकॉर्डिंग टू अपने स्कूल के तैयार कर सके जैसा वो पाठ्यक्रम बनाया गया है, ये उनका कहने का मतलब है। तो हॉर्न के अनुसार, सेकंड है हॉर्न के अनुसार, पाठ्यक्रम वह है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, यह शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इससे मतलब उन्होंने अब व्यवसाय वगैरह में भी डाल दिया है, वो उनका अपना थॉट है। इससे उद्योग, व्यवसाय, ज्ञान उपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित हैं। तो उन्होंने अपना एक से ज़्यादा डाल दिया। तो पाठ्यक्रम तो सभी के लिए तैयार किया जाता है, पहले पाठ्यक्रम ही तैयार किया जाता है। अब चाहे आप उद्योग के बारे में पढ़ने जाएँ, व्यवसाय, कोई भी किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई करने जाए तो पहले करिकुलम ही तैयार होता है, ना कि आपको पढ़ाने बैठ जाता कोई। फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं, परंतु उसके अंदर वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो बच्चे को क्लास के बाहर या अंदर प्राप्त होते हैं। मतलब रूढ़िवादी जो पहले से चला आ रहा है वो सिस्टम नहीं, वो थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो रहेगा तो मतलब रूढ़िवादी रहेगा तो फिर दिक्कत होगा ना, तो फिर सीख नहीं पाएगा बच्चा। अब ज़रूरत है कुछ और, अब वो पहले से ही चला आ रहा है कि हाँ नहीं ये नियम बन चुका है, अब बदलाव नहीं होगा, तो फिर वहाँ पे दिक्कत आएगा। तो वही कह रहे रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं, परंतु उसके अंदर वे सभी क्रियाएं, मतलब जो कार्य किया जाता है, एक्टिविटीज़, वो आ जाती हैं जो बच्चे को क्लास के बाहर या अंदर प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग मुनरो का पढ़ेंगे। तो पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं शामिल होती हैं या सम्मिलित होती हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु या प्राप्ति के लिए विद्यालय का उपयोग करते हैं या विद्यालय में जाते हैं। दोनों में से कोई जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। फिर पॉल हीस्ट के अनुसार क्या है, उन सभी क्रियाओं का प्रारूप जिनके द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त कर, ये गलत है, यहाँ पे छोड़ देगा, प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। ये है करने के लिए, प्राप्त कर, ये यहाँ पर होगा प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। उद्देश्यों और लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, ऐसा आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। फिर इसके बाद आएंगे हम लोग उद्देश्य के बारे में पढ़ाई करेंगे। उद्देश्य क्या है, सॉरी ये है उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है, पहला देख लीजिए, पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का विकास करना है। तो जाहिर सी बात है ऐसा पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए जिसमें ज्ञानात्मक, बच्चे के ज्ञान, भाव, क्रिया, ये सारा सब मतलब जो एक्टिविटीज़ हैं इन सारी चीज़ों का और डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे कि वो आने वाले समय में या जब उसको ज़रूरत पड़े तो वो अपने अनुसार, उस माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल सके। फिर सेकंड है पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना है। बच्चे के अंदर नैतिक मतलब मोरल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ना कि कुछ भी करता रहे या बोलता रहे, ये सारा चीज़ नहीं, उसको नैतिक ज्ञान पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए अच्छे से। तो पर्सनालिटी तो आप लोग समझ ही रहे होंगे क्या है, ठीक है। तो चलिए, पाठ्यक्रम का उद्देश्य वो पर्सनालिटी जो लुक वाला है वो नहीं, वो मतलब गुड लुकिंग वाला, वो वाला पर्सनालिटी आप लोग मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे पर्सनालिटी का बात कर रहा है कि मतलब वो उसके अंदर लोगों के प्रति एक, लोगों से अच्छा सा व्यवहार करने, इन सारी चीज़ों से संबंधित है। तो गुड लुकिंग तो होता ही है, सारे लोग गुड लुकिंग ही होते हैं, लेकिन फिर वो लुकिंग के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो लुकिंग, गुड लुकिंग प्लस बिहेवियर दोनों को बेटर जब बना लेंगे तो पर्सनालिटी अच्छा, एक बेटर पर्सनालिटी माना जाता है। समझ में आया। तो नेक्स्ट चलेंगे
फिर इसमें आएगा छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक भावनाओं का विकास करना। मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हमें क्या करना है, बच्चे के अंदर डेवलप करना है, जिससे कि जब ज़रूरत पड़े तो वो सामाजिक जिम्मेदारियां जो हैं उसकी वो उसको निभाए, अपनी जिम्मेदारियों को समझकर आगे बढ़े। नेक्स्ट है इसके द्वारा छात्रों को जीवन उपार्जन योग्य बनाना चाहिए, मतलब अच्छा सा जीवन यापन ये सारा सब कुछ कर ले। फिर छात्रों के समझने के स्तर को आसान बनाना, जो भी उसको समझना है, जो मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, टीचर जो पढ़ा रहा है बता रहा है, तो एक इस लेवल से बताए कि वो इजीली समझ सके, आसानी से समझ सके। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए जिससे कि वो आसानी से समझ सके। ऐसा ना हो कि जैसे अभी हम ही हैं, आप लोगों को बता रहे हैं तो हम ऐसा लैंग्वेज मतलब टफ़ लैंग्वेज में बता दें, आप लोगों को ना समझ में आए तो फिर क्या फ़ायदा मेहनत करने का। तो एक टीचर के रूप में कोशिश रहता है कि मतलब एक ऐसे लैंग्वेज में बताया जाए, एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाए कि जिससे कि जो भी आपको सुन रहा है, जो भी आपसे सीखने बैठा है, सीखने आया है, वो आपके द्वारा बताए गए जो भी टॉपिक्स हैं वो आसानी से समझ सके। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। छात्रों के व्यवहार में श्रेष्ठता मतलब बेस्ट होना चाहिए, उसका व्यवहार जो हो वो अच्छा होना चाहिए। जब व्यवहार अच्छा हो जाएगा जाहिर सी बात है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो पर्सनालिटी भी अच्छी हो जाएगी। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन का बात करेंगे। तो सिद्धांत देख लीजिए कौन कौन सा होता है। पहले तो क्रियाशील होता है। क्रियाशील में क्या होगा, विषय वस्तु का स्वरूप प्रयोगात्मक होना चाहिए। क्रियाशील मतलब ठीक है ना, तो आप समझ रहे हैं क्रियाशील का जो मतलब है इसमें, तो क्या होना चाहिए, विषय का जो स्वरूप है वो प्रयोगात्मक होना चाहिए, ना कि किताबी। समझे, मतलब करके सीखने वाला सिस्टम जैसा नहीं होता है, करके सीखने वाला। तो करके सीखने वाला क्या होता है, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके दिमाग में जो वो स्टोर हो जाता है, तो फिर आप वहाँ पर भूलते नहीं हैं। मतलब प्रयोगात्मक होना चाहिए, जिससे एचआई एवं सामान्य विद्यार्थी को कार्य करते हुए वास्तविक ज्ञान में आनंद की प्राप्ति कर सकें। जाहिर सी बात है, जब हम करके सीखेंगे तो फिर हम उसको अपने हाथों से करेंगे, तो फिर हमको रियल वहाँ पर सब कुछ दिखाई देगा। तो फिर हम और लोगों से भी मिलेंगे, वहाँ पर दोनों छात्र होंगे, तो हमें एक्सपीरियंस भी मिलेगा प्लस इन्जॉयमेंट भी आएगा। फिर हमें काम करने का अनुभव भी प्राप्त होगा, फिर कैसे होता है ये भी हमको जानने को मिलेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। लेकिन खाली अगर हमको मतलब हमको खाली किताब ही पढ़ाया जाएगा तो फिर हम लर्निंग बाय डूइंग कैसे सीखेंगे, मतलब करके कैसे सीखेंगे। तो इसलिए क्रियाशीलता का सिद्धांत उन्होंने कहा है कि मतलब करके सीखने पे जोर दिया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे को मतलब रियल जो नॉलेज है वो मिल सके। और जब रियल नॉलेज उसको होगा तो इन्जॉयमेंट, तो मतलब उसको खुशी तो होगा ही होगा। अगला लचीलापन बोले तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा कैरिकुलम जो कि ऐसे इस तरीके से तैयार किया जाए कि जब भी ज़रूरत पड़े तब हम उसमें उस समय के अनुसार, उस बच्चे के अनुसार उसमें बदलाव कर सकें। वो डिफ़िकल्टी ना हो कि मतलब नहीं अब ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो और उसमें क्या है, बच्चों के अनुसार, मतलब इसमें इच्छा, बुद्धि, आयु सब आ जाएगा। हमने बोल दिया ना बच्चे के अनुसार। तो अब जब बच्चे के अनुसार तैयार करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, पहले बच्चे का असेसमेंट करेंगे। तो जिस लेवल का बच्चा होगा, बच्चे होंगे, उस लेवल से सब तैयार होगा। तो फिर जो पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित होना चाहिए और ना कि विषय केंद्रित। चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, सब्जेक्ट नहीं। जैसा कि अभी करंट टाइम मतलब प्रेजेंट टाइम में चाइल्ड सेंटर ही एजुकेशन है, तो आप लोग आराम से पढ़िए। फिर इसके बाद उपयोगिता, मतलब उपयोगी होना चाहिए। जो भी पाठ्यक्रम आप तैयार कर रहे हैं वो उपयोगी होना चाहिए। किसके लिए, जिसके लिए आप तैयार कर रहे हैं, वो चाहे डिसेबल पर्सन हो और वो चाहे नॉर्मल पर्सन हो, जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप तैयार कर रहे हैं, वो उपयोगी होना चाहिए। तभी जाके वो जो आप तैयार किए ना, तभी जाके वो काम आएगा, नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और उनके लाइफ को
उनके जीवन को, वो जो करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उसको बनाया जाना चाहिए, ताकि वो उनके लिए हेल्पफुल हो, उपयोग में ला सकें उसको। ऐसी शिक्षा का मतलब नहीं है कि जो हम पढ़ लें खाली डिग्री फाइल में मतलब एक डिग्री का फाइल बना के खाली लेके उसको घूमें, ऐसा नहीं। एजुकेशन वो, पाठ्यक्रम वो, शिक्षा वो, ज्ञान वो जिसका उपयोग हो। ऐसा नहीं है कि मतलब खाली बस हम उसको डिग्री एक फाइल, मोटा फाइल बना के लेके घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। इस टाइप का नहीं होना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे अदरवाइज़ कोई और चीज़ हो। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि उपयोगी होना चाहिए। तो फिर उपयोगी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें वोकेशनल में भी आना पड़ेगा। एजुकेशनल तो चलेगा ही चलेगा, फिर हमें वोकेशनल में भी आना पड़ेगा। बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा, जिससे कि बच्चा पढ़े और पढ़ने के साथ साथ सीखे। तो वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा तो उसको क्या होगा, अगर पढ़ाई में नहीं, वो पढ़ाई के बाद अगर कुछ करना चाहता है तो वो अपना आराम से कर सकता है। वो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मोमबत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, फर्नीचर, कंप्यूटर वर्क, इलेक्ट्रीशियन, जो उसको वोकेशनल में अच्छा लगे, ITI, ये बहुत सारे कोर्स हैं। तो जिसमें उसको अच्छा लगे वो अपना आराम से करेगा, क्या दिक्कत है। तो उसको वो फिर उसमें इंटरेस्ट वोकेशनल में लगेगा। और जब उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो उसके लिए बहुत ही उपयोगी माना जाएगा। फिर चलिए अगला क्या है, एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण में क्या होता है, तो एकीकरण में वो कह रहे हैं कि मतलब एक ऐसा प्रिपेयर किया जाए जिसमें कि विद्यार्थी की अनुभव और आवश्यकता, इन सारे चीज़ों के आधार पर विषयों एवं उनसे संबंधित क्रियाओं के एकीकरण को छात्र की उपलब्धि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। मतलब इसमें दोनों बच्चों को साथ में लेके, मतलब वो सभी बच्चों को साथ में लेके होना चाहिए। और जो डिसेबल बच्चे हैं, खासकर जितने भी बच्चे हैं, अगर आप उनके लिए इन्वायरमेंट तैयार कर रहे हैं, उनके लिए कोई मतलब जो भी जैसा भी इन्वायरमेंट है पहले से, और तब उसके बाद उसमें ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिससे कि वो ईज़िली आ जा सकें। मतलब बैरियर फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए उनकी नीड के अनुसार, मतलब उनकी आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल होनी चाहिए। अब वो चाहे HI बच्चा हो, चाहे ID बच्चा हो, चाहे लोकोमोटर हो, चाहे ब्लाइंड हो, कोई भी हो, उन सारी बच्चों के अनुसार व्यवस्थाएं होनी चाहिए और बैरियर फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। उनसे संबंधित प्रोफेशनल्स होने चाहिए, जिससे कि उनको कोई दिक्कत आता है तो वो उससे जाके कांटेक्ट करें और अपनी समस्या का समाधान करवाएं। अब ब्लाइंड के लिए कौन हो जाएगा, जो ब्रेल लिप वगैरह सिखाते हैं। साइन लैंग्वेज के लिए इंटरप्रेटर हो जाएगा। ID वाले बच्चों के लिए ID के जो स्पेशल टीचर हैं वो हो जाएंगे। तो इनसे मतलब उनसे संबंधित सारे चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए, जिससे कि वो डेली एक्टिविटी का मतलब एक्सपीरियंस से संबंधित जो भी उपलब्धि है, बच्चों को एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो और वो उनके जीवन को अच्छा बनाए। ठीक है ना। तो उनके जीवन को क्या है, अच्छा बनाए, सक्षम बनाए जीने के। और जब अच्छा बन जाएगा तो मतलब उनके लाइफ स्टाइल जो है, जीने की शैली जो है, वो सब अच्छा हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। फिर चलते हैं मनोवैज्ञानिक का आप लोग जानते हैं, मतलब यहाँ पर उसका एज, इंटरेस्ट, नीड, एबिलिटी, इन सारी बातों को ध्यान में रख के हमें प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे कि मतलब अब जब जाहिर सी बात है, जब आप आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए ना, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो फिर वो क्या करता है, वो बताता है कि पूछता है सारा, इन सारी चीज़ों को पूछता है, कितना एज है, क्या नहीं है, तुमको क्या पसंद है, इन सारी चीज़ों पे वो डिस्कस करता है। फिर इसके बाद वो अपना ओपिनियन देते हैं। फिर चलिए अब यहाँ पर टाइप्स आ जाएगा, कौन कौन सा टाइप है। फिर टाइप्स है विषय केंद्रित में आप जानते हैं कि सब्जेक्ट को ध्यान, मतलब सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, सब्जेक्ट पर विषय केंद्रित यहाँ पे लिख दिया गया है, तो विषय पर फोकस करके बनाया जाता है, ना कि स्टूडेंट को या छात्र को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है। और यहीं पर जब हम उल्टा कर देंगे तो वहाँ पर बाल केंद्रित हो जाएगा। जब बाल केंद्रित आ जाएगा तो बाल केंद्रित में क्या होगा
कि बच्चे को ध्यान में रखकर पूरा जो करिकुलम है वो पूरा तैयार किया जाएगा। मैंने बता दिया है, बस वही चीज़ है इसमें। बाल केंद्रित आधुनिक शिक्षा का नारा है, ये सब क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए, मतलब प्रभावशाली होना चाहिए। और ये जो है जो बाल केंद्रित है, आज के समय में बाल केंद्रित ही चल रहा है। तो अगर बच्चे को ध्यान में रख के सारा सब कुछ प्रिपेयर किया जाएगा तो उनका जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा। और उनकी जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी एबिलिटी है, और किस में उनका रुझान है, किस सब्जेक्ट्स में या किस फील्ड में उनका रुझान है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। आवश्यकता क्या है, और इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा, तब जाके जो पाठ्यक्रम है वो अच्छे से काम करेगा। नहीं तो अगर हम सब्जेक्ट से आधारित या अपने मन से बना देंगे तो फिर वहाँ पे कुछ पता नहीं चलेगा, बस उसको ज़बरदस्ती थोपा जाएगा, ज़बरदस्ती पढ़ेगा। तो इसके वजह से जो करंट टाइम में चल रहा है वो चाइल्ड सेंटर जो सिस्टम एजुकेशन चल रहा है, तो वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन ही चल रहा है। फिर अगला चलेंगे सर्पिल करिकुलम जो है। अब देखेंगे हम लोग सर्पिल क्या है। एक मॉडल है जिसमें विषय या थीम के अनुक्रम को बारी बारी से दोहराया जाता है, मतलब रिपीट किया 1 बाय 1 रिपीट किया जाता है, तथा प्रत्येक बार जब विद्यार्थी उस विषय या थीम से परिचित होते हैं तो विषय वस्तु की जटिलता, मतलब जो भी उसमें कठिनाई है बढ़ती जाती है, मतलब स्टेप बढ़ेगा तो फिर वो भी बढ़ती जाती है। फिर इसके बाद जो जेरोम ब्रूनर हैं, उन्होंने सर्पिल पाठ्यक्रम को एक शिक्षण दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तावित किया। मतलब अगर पूछ लेता है सर्पिल का जो पाठ्यक्रम है उसको किसने तैयार किया था या किसने प्रस्तावित किया था, कौन संबंधित है उससे, तो आप इसको ब्रूनर लिख सकते हैं, ब्रूनर लिखेंगे। ठीक, तो फिर यहाँ पर लिखें जिसमें प्रत्येक विषय या कौशल क्षेत्रों को अंतराल की जांच की जाती है, मतलब अंतराल का मतलब गैपिंग जो है उसकी जांच की जाती है। अब ये देख लीजिए, ये उसका डायग्राम है सर्पिल का। फिर इसके बाद आंतरिक का बात करेंगे। आंतरिक पाठ्यक्रम क्या है? इस पाठ्यक्रम में विषय के अंतर्गत पाठ्य के विभिन्न पहलुओं में आपसी संबंध स्थापित करते हैं। मतलब पाठ में ही वो करते हैं। जैसे अब गणित में क्या पढ़ेंगे? नंबर्स पढ़ेंगे, जोड़ घटाना, गुणा भाग, बढ़ते क्रम, घटते क्रम, भिन्न, ये सारा सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये अंदर का ही अपना कनेक्टिविटी है, अंदर का भाग है। तो उस पाठ के मतलब जो भी आप सब्जेक्ट है, जैसे गणित सब्जेक्ट है तो गणित के अंदर क्या पढ़ेंगे, विज्ञान का सब्जेक्ट है विज्ञान के अंदर क्या पढ़ेंगे, भूगोल का सब्जेक्ट है तो भूगोल के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, इन सारे चीज़ों के पे वो डिस्कस कर रहा है। अब हिंदी में क्या पढ़ेंगे आप देख लीजिए। अब वो कह रहा है हिंदी में गणित का ये हो गया, कहाँ गया गणित का, हाँ ये गणित का हो गया और ये हिंदी का हो गया। तो गणित में क्या पढ़ेंगे? गिनती, पहाड़ा, जोड़ घटाना, गुणा भाग, यही सारा सब पढ़ेंगे ना। और फिर हिंदी में क्या पढ़ेंगे? गद्य, पद्य, मतलब गद्य जो होता है कहानी होता है, पद्य जो होता है कविता होता है, कविता संबंधित होता है। व्याकरण पढ़ेंगे, रचना पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आधार बनाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। और फिर इसी प्रकार जो और दो चार एग्जाम्पल दिया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, मैथ तो ऊपर हो ही गया है। फिर हिस्ट्री, तो इतिहास मतलब ये जो है हिस्ट्री जो है इसी में आ जाएगा, सोशल साइंस में ही आ जाएगा। तो इन सारों के बीच के मतलब जैसे अब सामाजिक विज्ञान में क्या है, सामाजिक विज्ञान में के अंतर्गत इतिहास को भूगोल के साथ जोड़ के पढ़ाते हैं और विज्ञान को गणित के साथ ऐसे जोड़ के आपस में पढ़ाते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। तो इतिहास को भूगोल के साथ जोड़ लेते हैं। अब इतिहास को जब हम कनेक्ट करेंगे तो इतिहास में क्या होगा? अब इतिहास और भूगोल को जोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा? उसका बैकग्राउंड, उसका अतीत के बारे में, मतलब पिछला क्या है। फिर भूगोल में हम पढ़ते हैं कि मतलब वहाँ का क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र क्या है, कैसे है, फिर क्या हुआ, क्या फसल, ये सारा सब कुछ कैसा यहाँ का वो था। तो ये सारा सब हम बैक जाएंगे तो फिर हम इतिहास के बारे में जानेंगे। फिर गणित और विज्ञान को आपस में जोड़ के पढ़ेंगे। तो आप लोग गणित और विज्ञान के बारे में जानते ही हैं, तो ये इसका अपना वो चलता है। आप ये देख लीजिए, ये जो है ये हॉरिजेंटल का है। ये हॉरिजेंटल का मतलब हॉरिजेंटल ऐसे हॉरिजेंटल ऐसे चलता है अपना, ऐसे ये हॉरिजेंटल का सिंबल है।
फिर इसके बाद वर्टिकल का हम लोग बात करेंगे, बस वर्टिकल लास्ट है। तो वर्टिकल का बात करेंगे। इसमें क्या है, बाहरी पार्ट को जोड़ के पढ़ाया जाता है। तो एक मिनट, सॉरी इसमें थोड़ा सा माफ़ करिएगा। इसमें खाली मतलब सब्जेक्ट के अंदर का ही बात कर रहा है। हमने भूगोल बोल दिया, गलत बोल दिया है। सोशल साइंस का जो भी होगा अपना वो अलग अलग होगा, तो थोड़ा सा क्षमा करना। विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये सारा सब कुछ अपना इसी में होगा। तो इसमें मतलब इसके अंदर का मतलब सामाजिक विज्ञान में क्या आएगा वो अलग पढ़ेंगे। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, सामाजिक विज्ञान में क्या आएगा वो आप पढ़ेंगे। फिर आप विज्ञान में क्या क्या पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। गणित में क्या है वो सारा पढ़ेंगे। इतिहास जो आपका सब्जेक्ट है, उस इतिहास में उस इतिहास के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाए, क्या क्या आप पढ़ेंगे। तो इन सारे चीज़ों को आप उसमें डिस्कस करते हैं। फिर इसी का सेम उल्टा वर्टिकल है। अगर इसी का उल्टा कर देंगे तो सेम वर्टिकल का यही मतलब उल्टा, मतलब उसका ऊपर का जो है हॉरिजेंटल का उल्टा जो है वर्टिकल है। वर्टिकल में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। सब्जेक्ट को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते। जैसे अब ये इतिहास है, ये इतिहास प्लस जियोग्राफी है, इन दोनों को जोड़ के पढ़ाते हैं। फिर इसमें फिर दूसरा में बात करेंगे तो यहाँ पर साइंस हो गया, ये साइंस हो गया प्लस मैथ, ये मैथ हो गया, आपस में जोड़ के पढ़ाते हैं इसको, ठीक ना। तो मतलब एक दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं। चलो इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। तो ये हो गया ना। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, आपस में एक दूसरे को जोड़ के पढ़ाते हैं, इतिहास को भूगोल के साथ, गणित को विज्ञान के साथ। तो अब जानते हैं गणित और विज्ञान का संबंध होता ही है। कैलकुलेशन, ये सब डायरेक्शन, ये सब किस में होता है, अब उसका वो सब निकालना है। फार्मूला वगैरह किस में होता है, इसमें गणित में होता है। और विज्ञान में भी फार्मूला होता है, ठीक है ना। जैसे अब फिजिक्स हो गया तो समथिंग गणित से संबंधित होता है, गणित में भी फार्मूला होता है, फिजिक्स में भी फार्मूला होता है। तो ये मतलब गणित का विज्ञान के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब जोड़ के पढ़ाएंगे, और इतिहास को भूगोल के साथ जोड़ के पढ़ाएंगे। तो इसी टाइप से अपना सब्जेक्ट को जोड़ के पढ़ाते हैं। तो वर्टिकल का यही हो जाएगा। और क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और ऊपर जो हल्का सा बता दिए थे उसके लिए सॉरी है। और फिर टेलीग्राम का ये चैनल है, आप लोग टेलीग्राम PDF के लिए टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और अभी तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम से संबंधित आप लोगों को दिया जा रहा है मटेरियल्स। और इसके बाद जब क्लासेस स्टार्ट होंगे तो फिर क्लास से संबंधित आप लोगों को पूरा फुल मटेरियल दिया जाएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।